To teach chapter 1 of class 11 chemistry. So let's start chapter 1 some basic concept of chemistry. इसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी, उसके अंदर आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी. नेक्स्ट टॉपिक है एसआई यूनिट एंड मेजरमेंट एज सुन एज. सो लेट्स स्टार्ट फिजिकल क्वांटिटी. ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि मैथमेटिकली और उसके सुटेबल यूनिट से एक्सप्रेस करता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप नोट करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके. सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं. उसके अंदर इसके दो टाइप्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी. फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं देम सेल्फ ऑन लाइक किलोग्राम मीटर. ये एक ऐसा यूनिट है, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं किया जा सकता है, वो इंडिपेंडेंट है. जिस एग्जांपल में यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, इसको आप नोट करते जाइएगा. 7 इसके फंडामेंटल मेन होते हैं, जैसे किलोग्राम, मीटर, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल. इसके कुछ सिंबल्स भी लिखे हुए हैं. आप वीडियो को रोक के नोट्स करते जाइएगा. नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइव क्वांटिटीज. एक ऐसा क्वांटिटी है जो डिपेंड रहते हैं अदर क्वांटिटीज में. अधिकतर ये फंडामेंटल क्वांटिटी में डिपेंड होते हैं, लाइक एरिया. जैसे इस एरिया का फॉर्मूला है मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर दो को मीटर से मिलके बना है, मीटर इंटू मीटर. यहाँ पे जैसे कि है, तो ये मीटर इंटू मीटर. मीटर कहाँ से आया? फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे कि हम लोग ऊपर में देखे थे यहाँ पे. ठीक है, तो हम लोग उसके नीचे पढ़े, मतलब उसके नीचे एग्जांपल है वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर. सभी देख रहे होंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी के डिपेंड में है. इसी के लिए इसका डिफिनेशन है द डिपेंड क्वांटिटी विच कांट एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय इट्स ओन एंड टेक हेल्प ऑफ फंडामेंटल. ये डिपेंड होते हैं अदर क्वांटिटी में, जो कि हेल्प करता है फंडामेंटल क्वांटिटी. इसी को हम लोग डिपेंड क्वांटिटी कहते हैं. एग्जाम्पल तो हो ही गया. आप लोग नोट करते जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए. हम लोग का सेकेंड टॉपिक है एसआई यूनिट एंड मेजरमेंट. एसआई यूनिट कोई भी यूनिट का एसआई यूनिट, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया मीटर स्क्वायर, एरिया का हो गया. उसी तरह एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम. स्टैंडर्ड या सिस्टम दोनों में एक चीज़ हम लोग बोल सकते हैं. यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है यूनिट. और अगर फ्रेंच में इसी को बोला गया था ले सिस्टम है इंटरनेशनली यूनिट. ये 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था. CGPM नेक्स्ट हम लोग का, इसको भी फ्रेंच में बोला जाता है कॉन्फ्रेंस जनरली देश पॉइंट्स एक्सेट्रा मेजरमेंट. और इंग्लिश में कहा गया है जनरल कॉन्फ्रेंस और वेट एंड मेजरमेंट. लाइक जैसे यहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर चुका हूँ. नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है, इसको आप खुद भी पढ़ेंगे तो कर लीजिएगा. PTIR यहाँ पे लिखा हुआ है. PTIR मतलब होता है प्लेटिनम इंटरेक्टेड करके कुछ. वो एक बार भी है, बॉल भी है. तो बार होता है कि लेंथ को मेज़र करता है, और जो बॉल होते हैं वो मास या केजी को मेज़र करते हैं. ये जो 10th CGPM है वो 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था. ये एक एसआई यूनिट है जो मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है. 7 फंडामेंटल का एसआई यूनिट जो हम लोग किए हैं वो एक तरह से CGPM का एग्जाम्पल हो गया है, जैसे कि किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केजी,
किलोग्राम का हो गया, मीटर का एम हो गया स्मॉल में, सेकेंड का एस हो गया, एज सुन एज। एक लास्ट यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है इस पॉइंट का, कुछ स्मॉल यूनिट्स, मतलब जैसे कि एक लाइट ट्रैवल कर रहा है तो उसका कुछ यूनिट होता है, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहे होंगे एक बॉक्स में। तो जैसे कि 10⁻24 वेरी स्मॉल यूनिट, उसी तरह एंगस्ट्रम 10⁻−10, इस टाइप के हैं बहुत सारे यूनिट यहाँ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं, थर्ड टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके अंदर हम लोग के आते हैं मास, फिर उसके अंदर होते हैं मास एंड वेट, वही उसी का डिफिनेशन है। फिर टेम्परेचर सेकंड में, थर्ड में आगे होगा एज सुन एज। नेक्स्ट हम लोग का आता है मास एंड वेट। मास मास और वेट में कभी भी ये नहीं समझिएगा सेम है। मास है कि अमाउंट ऑफ मैटर जो प्रेजेंट होता है सबस्टांस में, एक सबस्टांस या मैटर के अंदर कितने पदार्थ मौजूद है उसी को मास कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नोट्स करते जाइएगा वीडियो को रोक के। जो लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए है, कर दे। नेक्स्ट वेट, वेट है, मैं हाईलाइट कर दिया, द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय एनी कैपिटल बॉडी ओवर एनी सबस्टांस इज कॉल्ड वेट। कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग का जो कैपिटल बॉडी होता है सबस्टांस का, उसी को वेट कहते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं डिग्री से। ये एक हॉटनेस और कोल्डनेस में मेजर करने का सबस्टांस को ही हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है, और समय से मतलब ज़्यादा होने पे केल्विन, मीडियम में डिग्री, इसी तरह इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व भी करते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर डिग्री सेल्सियस हम लोग को दिया हुआ है, उसको केल्विन में करना है तो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो केल्विन में कर सकते हैं, और केल्विन में दिया हुआ है तो उसको डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। इसी तरह एज सुने, यहाँ पे लाइट का स्पीड लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं एक पॉइंट में। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक उसी के अंडर में है एक, द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीजर इज कंसिडर्ड एज और 243 के डिग्री सेल्सियस, वाइट एट विच वाटर was of considered as 100 डिग्री 373 केल्विन। यहाँ पे एक वाटर को अगर बॉयल किया जाता है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, और कोल्ड किया जाता है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस में, और उसी को केल्विन में यहाँ पे किया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, द मिनिमम possible temperature of -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एक मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, सबसे छोटा वैल्यू टेम्परेचर का, वो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन और फ़ारेनहाइट कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकते, लाइक -23 केल्विन ये कभी नहीं हो सकते। ये यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो सकते हैं लेकिन केल्विन और नहीं हो सकते। नाउ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, at temperature of 0.01 degree Celsius at pressure of 4.58 torr water consists three physical state simultaneous, that is ice, water, vapor is called triple point of water। ये एक ऐसा टेम्परेचर है, इसको हम
ड्रॉ करके समझाता हूँ। एक एक्सिस है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये जैसे कि ये होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट में जाता है, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन। यही प्रोसेस से एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे एटीएम एक एसआई यूनिट होता है, और डिग्री सेल्सियस में हम लोग अभी समझाए, जैसे कि हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये सब, उसी तरह यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में इसको किया जाता है। नाउ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और वीडियो को पॉज करके ज़रूर से ज़रूर नोट्स करते जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। लाइक एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो ये एक लेंथ हो गया। इसका जो भी लेंथ है, जैसे 2, इसका यूनिट हो सकता है मीटर, किलोमीटर एटसेट्रा। एज सुन एज मीटर ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है। नाउ टाइम, द ड्यूरेशन elapsed इज कॉल्ड टाइम। गुजरे हुए अवधि को ही समय कहते हैं। इंग्लिश में जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं टेंस, उसी प्रकार। Now, matter, any substance which occupies space as certain mass and can be felt by any one sense are called matter.